तो एक देश बनता कैसे है? क्या वो बस एक सोच से जन्म लेता है या फिर उसे बाकायदा एक प्लान, एक ब्लूप्रिंट के साथ तैयार किया जाता है? आज हम एक ऐसी ही शख्सियत को जानेंगे जिसने मॉडर्न यूरोप के एक बहुत बड़े देश इटली को बनाने में एक जबरदस्त भूमिका निभाई। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है, आखिर कौन था वो मास्टरमाइंड जिसके दिमाग की उपज थी एक एकजुट इटली? यही सवाल आज हमारे इस पूरी बातचीत के सेंटर में है और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना होगा 19वीं सदी के यूरोप में, एक ऐसा दौर जब दुनिया के नक्शे समझिए दोबारा बनाए जा रहे थे। जरा सोचिए, उस दौर में इटली नाम का कोई एक देश था ही नहीं। मतलब ये बस एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन था, जैसा लोग कहते थे, बस छोटे छोटे राज्यों का एक बिखरा हुआ झुंड, हर कोई अपनी अपनी धुन में। और तो और कई हिस्से तो ऑस्ट्रिया जैसी बाहरी ताकतों के कब्जे में थे। अब सोचिए ये कितनी बड़ी, कितनी मुश्किल पहेली रही होगी। और इस मुश्किल पहेली का जवाब थे ये शख्स, काउंट कैमिलो डी कवूर। वो सार्डिनिया पीडमोंट के प्राइम मिनिस्टर थे और सही मायनों में वही थे इस बिखरी हुई तस्वीर को जोड़ने वाले असली आर्किटेक्ट। अच्छा, जब हम उन्हें एक आर्किटेक्ट या निर्माता कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है एक ऐसा लीडर जो सिर्फ सोचता नहीं बल्कि बाकायदा डिजाइन करता है, जो डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके एक देश को खड़ा करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आर्किटेक्ट ईंट और पत्थर से एक इमारत खड़ी करता है। कवूर इटली के लिए बिल्कुल वही थे। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि आर्किटेक्ट कौन था, लेकिन असली सवाल तो ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? भाई, कोई देश कैसे बना लेता है? क्या थी उनकी योजना? क्या था कैवूर का वो मास्टर ब्लूप्रिंट? तो ये रहा उनका मास्टर प्लान, 3 स्टेप्स की एक कमाल की स्ट्रैटेजी। स्टेप 1 डिप्लोमेसी यानी कूटनीति में मास्टरी। स्टेप 2 स्ट्रैटेजिक अलायंस यानी सही वक्त पर सही दोस्त बनाना। और स्टेप 3 जब जरूरत पड़े तो बहुत सोचा समझा हुआ कैलकुलेटेड वॉर। चलिए अब एक एक करके इनके इन तीनों औजारों को समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी औजार था डिप्लोमेसी की कला, कूटनीति। ये वो बुनियाद थी जिस पर कैवूर ने पूरे इटली का भविष्य खड़ा किया। अब ये डिप्लोमेसी है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये बातचीत और स्मार्ट रिलेशनशिप्स के जरिए वो सब हासिल करने की कला है जो आप बिना लड़े पाना चाहते हैं। ये बिल्कुल शतरंज के खेल जैसा है, बस यहाँ मोहरे नहीं देश होते हैं। और कैवूर ने कूटनीति का इस्तेमाल कैसे किया, ये तो और भी दिलचस्प है। उन्होंने अपने छोटे से राज्य सार्डिनिया को यूरोप के बड़े बड़े देशों की टेबल पर ला खड़ा किया। उन्होंने पूरी दुनिया में इटली के मुद्दे के लिए हमदर्दी पैदा की। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बातों बातों में बिना हथियार उठाए अपने सबसे बड़े दुश्मन ऑस्ट्रिया को बिल्कुल अकेला कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सिर्फ बातें करना काफी नहीं था, है ना? कैवूर को ये अच्छे से पता था कि उन्हें ताकतवर दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। और यहीं आता है उनके ब्लूप्रिंट का दूसरा टूल, स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाना यानी गठबंधन। अब ये स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है? देखिए, ये कोई कच्चा वादा नहीं है, ये एक पक्का फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। मतलब अगर मुझ पर कोई हमला करेगा तो तुम मेरी मदद करोगे, और अगर तुम पर कोई हमला करेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये एक बहुत मजबूत रिश्ता होता है। तो कैवूर का लक्ष्य साफ था, इन गठबंधनों का इस्तेमाल करके मिलिट्री सपोर्ट हासिल करना। उन्होंने फ्रांस जैसी बड़ी ताकत से हाथ मिलाया। ये पक्का किया कि जब ऑस्ट्रिया से लड़ने की नौबत आए तो सार्डिनिया अकेला न खड़ा हो। मानना पड़ेगा, ये एक जबरदस्त स्मार्ट मूव था। और अब हम आते हैं तीसरे और आखिरी टूल पर। जब डिप्लोमेसी और अलायंस से पूरा स्टेज तैयार हो गया, तब कैवूर ने अपना आखिरी दांव खेला, स्ट्रेटेजिक वॉर, मतलब सोचा समझा युद्ध। देखिए, कैवूर के लिए जंग का मतलब सिर्फ तबाही मचाना नहीं था। नहीं, ये उनके लिए एक पॉलिटिकल टूल था। हर एक लड़ाई, हर एक टकराव एक बड़े मकसद को ध्यान में रखकर लड़ा गया। और वो मकसद क्या था? इटली के हिस्सों को विदेशी कब्जे से आजाद कराना और उन्हें सार्डिनिया के झंडे तले एक करना। और इसका नतीजा हम सबके सामने है, और वो कमाल का था। कैवूर के प्लान से पहले इटली क्या था? बस नक्शे पर एक नाम, कुछ बिखरे हुए राज्य, और उनके प्लान के बाद एक पूरा एकजुट देश, यूरोप की एक नई ताकत, द किंगडम ऑफ इटली। ये बदलाव सच में बहुत बड़ा था।
तो आखिर में ये सब हुआ कैसे? एक एक कदम बढ़ाकर, अपने तीनों औजारों का इस्तेमाल करके उन्होंने कूटनीति से नींव रखी, गठबंधनों से दीवारें मजबूत की और फिर सोचे समझे युद्ध से इसकी छत डाल दी। और इस तरह एक एक टुकड़ा जोड़कर एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कैवोर की कहानी से तो यही लगता है कि एक देश को बाकायदा बहुत सावधानी से प्लान और स्ट्रैटेजी के साथ बनाया जा सकता है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? या फिर एक देश पहले लोगों के दिलों में, उनके दिमाग में एक सोच की तरह जन्म लेता है? सोचने वाली बात है ना? काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ये बात हम सब ने कभी ना कभी सुनी है, लेकिन क्या हमने इसे सच में जीने की कोशिश की है? काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। पहचान सिर्फ नाम से नहीं बनती, पहचान बनती है आपके काम से, आपकी सोच से और उस असर से जो आप दूसरों की जिंदगी में छोड़ते हैं। कभी सोचिए, इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा है, अपने सपनों के पीछे भाग रहा है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही एक कहानी याद आ जाती है, एक संघर्ष याद आ जाता है, एक प्रेरणा महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ जीने के लिए काम नहीं किया, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हर काम बड़ा ही होना चाहिए। कभी कभी छोटे छोटे कदम ही सबसे गहरे निशान छोड़ जाते हैं। एक सही फैसला, एक सच्ची मदद, एक ईमानदार कोशिश, ये सब मिलकर आपकी पहचान बनाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब बड़ा मौका मिलेगा तब कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन सच तो यह है, हर दिन, हर छोटा काम एक मौका है। आप कैसे बात करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे लोगों के साथ पेश आते हैं, यही सब मिलकर आपकी कहानी लिखते हैं। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, और यही सबसे बड़ा सच है। बहुत लोग सिर्फ दिन गुजारते हैं, सुबह उठना, काम करना, थक जाना और फिर वही दोहराना। लेकिन क्या यही जिंदगी है, या जिंदगी उससे कहीं ज्यादा हो सकती है? जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। मिसाल बनने का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट बन जाएं। मिसाल बनने का मतलब है आप अपनी सच्चाई के साथ जिएं, अपनी गलतियों से सीखें और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। मिसाल वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं। मिसाल वो होता है जो हर बार गिरकर फिर खड़ा होता है और दूसरों को भी उठने की हिम्मत देता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी छोटी छोटी कोशिशों का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन याद रखिए, एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरे को चुनौती दे सकती है। आपका एक अच्छा काम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए अपने काम को सिर्फ
एक जिम्मेदारी मत समझिए, इसे अपनी पहचान बनाने का जरिया बनाइए। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जिस पर मुझे गर्व हो सके? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, कल एक नया मौका है। क्योंकि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं मिली, जिंदगी मिली है कुछ ऐसा करने के लिए जिससे जब लोग आपका नाम लें तो सिर्फ आपको याद न करें, बल्कि आपसे प्रेरणा भी लें। तो चलिए आज से, अभी से ऐसा काम करते हैं कि पहचान बन जाए, ऐसे कदम बढ़ाते हैं कि निशान बन जाए, और जिंदगी को इस तरह जीते हैं कि वो सिर्फ कहानी न रहे बल्कि एक मिसाल बन जाए।